नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नए वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूँ जो हर जगह यूज होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है, और अगर आप उससे कह दें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, जितने भी शब्द हैं सारे शब्द आपको याद करा दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से बस आप देखते जाइए। आपको याद कैसे कराऊंगा या हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी बोलना पढ़ना सीखे, बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखिएगा यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं बच्चों, सारे शब्द 3 अक्षर के हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखिए, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है SHE, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? SHE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी। क्या पढ़ा जाता है? सी। ठीक है, SHE, इस सी का मतलब होता है वह। सी मतलब वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों किसी महिला के बारे में कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए ही हम करते हैं। बाकी पुरुष के बारे में कहने के लिए हमने पीछे वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो सी मतलब क्या हो गया? वह हो गया। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। ठीक है, तो सी का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? वह हो गया। समझ आ रहा है ना? लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, आगे लिखा HER, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हर। HER हर, इस हर का मतलब क्या हो जाएगा? उसका। हर मतलब उसका होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यह उसका स्कूटी है, यह उसका बैग है, तो उसका मतलब किसका? किसी लड़की का। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। ठीक है, दिस इज़ हर बैग, यह उसका बैग है। समझ गए? इसका भी प्रयोग हम किसी महिला के बारे में कहने के लिए करेंगे। ठीक है, आगे लिखा HIS, इसे पढ़ा जाता है हिज। HIS हिज, हिज का मतलब भी दोस्तों उसका होता है। क्या होता है? उसका, लेकिन इसका प्रयोग हम पुरुष के बारे में कहने के लिए करेंगे। ठीक है, किसी पुरुष के बारे में कुछ कहेंगे तो बोलेंगे हिज। जैसे दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका कमीज है। दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका कमीज है। ठीक है, दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। समझ गए? तो हिज मतलब किसका? किसी पुरुष का है, किसी लड़के का है। आगे लिखा है HIM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिम। HIM हिम, हिम का मतलब हो गया उसे। हिम मतलब उसे होता है। जैसे बोल सकते हैं आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। आई डू नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। ठीक है, किससे? किसी लड़के से। आई डू नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। देखिए दोस्तों, शब्दों को सीखने की बस देरी है। जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। चाह कर भी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से ही तो सेंटेंस बनाया जाता है। तो जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ना बोल पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप शब्द याद कीजिए, उसके बाद आप एक शब्द से कई सारे सेंटेंस अलग अलग तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है ARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। ARE आर, इस आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं होता है। इसका प्रयोग दोस्तों बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो आर मतलब है, बहुवचन है इसलिए आर बोलेंगे। समझ गए? बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। ठीक है, वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे सब बैठे हैं, दे आर सिटिंग।
आगे लिखा WAS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाज। WAS वाज, इस वाज का मतलब होता है था। वाज मतलब था, जैसे आई वाज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वाज आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। आई वाज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। ठीक है। आई वाज अ प्यून, मैं एक चपरासी था। ठीक है। तो वाज मतलब था होता है पास्ट की बात करने के लिए। आगे लिखा दोस्तों अगला शब्द है YOU, इसे पढ़ा जाता है यू। YOU, इसे पढ़ा जाएगा यू। इस यू का मतलब होता है तुम या आप। क्या होता है दोस्तों? तुम होता है या आप होता है। ठीक है। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। ठीक है। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। तो यू का मतलब आप भी होता है और तुम भी होता है, दोनों बोलेंगे। आगे लिखा है OUR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आवर। क्या पढ़ा जाता है इसे? आवर। इस आवर का मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। ठीक है। जैसे दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। दिस इज आवर विलेज, यह हमारा गांव है। ठीक है। दिस इज आवर मार्केट, यह हमारा बाजार है। ठीक है। तो आवर मतलब हमारा। आगे लिखा WAS, इसे पढ़ा जाएगा वाज। ये देखिए दो बार टाइप हो गया भाई, वाज यहाँ पे भी है वो यहाँ पे है, तो इसको तो बता ही दिया हमने। वाज मतलब था होता है, समझ गए, याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए HAS, इसे पढ़ा जाता है हैज। HAS हैज मतलब क्या होता है? पास है। पास है का क्या मतलब सर? जैसे आपके पास मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको बताने के लिए आप हैज या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। एक वचन के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज आ बाइक। उसके पास एक घर है, ही हैज़ आ हाउस। उसके पास एक बाइक है, ही हैज़ अ बाइक। उसके पास एक नया फ़ोन है, ही हैज़ आ न्यू फ़ोन। इस तरीके से। ठीक है। तो हैज़ का मतलब कोई चीज़ आपके पास है तो उसको बताने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा HAD, इसे पढ़ा जाता है हाइड। HAD हाइड, इस हाइड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? पास था। देखिए अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है तो हैज या है बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में बोलना चाहते हैं, मतलब पहले आपके पास कोई चीज़ होती थी लेकिन अब नहीं है, तो हैड बोल सकते हैं। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, मतलब पहले थी अब नहीं है, तो हैड बोल सकते हैं। आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। समझ गए ना। आगे देखिए लिखा है AND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एंड। AND, इसे पढ़ा जाएगा एंड। इस एंड का मतलब क्या होता है? और। एंड मतलब और होता है। ठीक है। जैसे आई वांट बुक एंड पेन, मैं किताब और कलम चाहता हूँ। आई वांट बुक एंड पेन, मैं किताब और कलम चाहता हूँ। तो एंड मतलब और होता है। ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है YES, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यस। YES, इसे पढ़ेंगे यस। इस यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या यह तुम्हारा है, तो आप बोल सकते हैं यस। यस इट्स माइन, यह मेरा है। यस इट्स माइन, यह मेरा है। ठीक है। तो यस मतलब हो गया हाँ। आगे लिखा दोस्तों ALL, इसे पढ़ा जाता है आल। ALL आल, इस आल का मतलब हो गया सभी। आल मतलब सभी हो गया। ठीक है। जैसे आल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग। ऑल फ्रेंड्स आर सिटिंग, सभी मित्र बैठे हैं। ऑल फ्रेंड्स आर सिटिंग, सभी मित्र बैठे हैं। आगे लिखा अगला शब्द है दोस्तों BUT, इसे पढ़ा जाता है बट। BUT बट, इस बट का मतलब हो गया लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे ही
ही वेंट बट आई डिड नॉट गो, वह गया लेकिन मैं नहीं गया। तो लेकिन के लिए आप बट का यूज़ कर सकते हैं, बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे देखिए लिखा है CAN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैन। CAN कैन, इस कैन का अर्थ हो जाता है सकना। क्या होता है? सकना। ठीक है, जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं इसे उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट इट। मैं इसे उठा सकता हूँ। आई कैन क्लाइम, मैं चढ़ सकता हूँ। कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है तो कैन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है DID, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिड। DID, डिड मतलब हो गया किया। डिड मतलब किया हो गया। ठीक है, जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। ठीक है, आगे लिखा है अगला शब्द NOT, इसे पढ़ा जाता है नॉट। NOT नॉट, इस नॉट का मतलब हो गया नहीं। नॉट मतलब नहीं हो गया। ठीक है, जैसे आई बोल सकते हैं आई एम नॉट हेयर, मैं यहाँ नहीं था। आई एम नॉट हेयर, मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट हेयर, आई वॉज नॉट हेयर, मैं यहाँ नहीं था। ठीक है, तो समझ आया ना। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। SHEC मतलब होता है वह। HER हर मतलब उसका। HIS हिज मतलब उसका। HIM हिम मतलब उसे। ARER मतलब हैं। WAS वाज मतलब था। YOU यू मतलब तुम या आप। OUR आवर मतलब हमारा। WAS वाज मतलब था। HAS हैज मतलब पास था, सॉरी पास है। HAD हैड मतलब पास था। AND एंड मतलब और। YES मतलब हाँ। ALL आल मतलब सभी। BUT बट मतलब लेकिन। CAN कैन मतलब सकना। DID डिड मतलब किया। NOT नॉट मतलब नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये सारे शब्द समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अभी और शब्द हैं बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, वह सारे शब्द सिखाऊंगा। आगे लिखा है NOW, इसे पढ़ा जाता है नाउ। NOW, इस नाउ का मतलब हो जाएगा अब। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल सिट, अब मैं बैठूंगा। नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा। ठीक है, आगे लिखा है OUT, इसे पढ़ा जाता है आउट। OUT आउट, इस आउट का मतलब हो गया बाहर। और मतलब बाहर हो गया, जैसे गेट आउट बाहर जाओ। गेट आउट बाहर जाओ। आगे लिखा है ONE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वन। ONE वन, वन मतलब हो जाएगा एक। वन मतलब क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, जैसे आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आगे लिखा दोस्तों FEW, इसे पढ़ा जाता है फ्यू। FEW फ्यू, इस फ्यू का मतलब हो जाएगा कुछ। फ्यू मतलब कुछ हो जाता है। ठीक है, जैसे गिव मी फ्यू मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। गिव मी फ्यू मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। ठीक है, तो फ्यू मतलब कुछ हो गया। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ा जाता है हाउ। HOW हाउ, इस हाउ का मतलब हो गया दोस्तों कैसे। हाउ मतलब हो गया कैसे, तो इसे हम बोल कैसे सकते हैं? जैसे बोल सकते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है, हाउ आर यू। आगे लिखा है GOT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गॉट। GOT गॉट मतलब हो गया पाया। गॉट मतलब पाया हो गया। ठीक है, जैसे आई गॉट आ 10 रुपीज़ कॉइन, मैंने 10 रुपये का सिक्का पाया। आई गॉट 10 रुपीज़ कॉइन, मैं 10 रुपये का सिक्का पाया। आगे लिखा है MAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मे। MAY मे का मतलब होता है सकना।
जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। मे आई सिट डाउन सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ सर। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो मे मतलब होता है सकना। आगे लिखा FAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फार। इस फार का मतलब हो गया दूर, फार मतलब दूर होता है, ठीक है। FAR है, अगर FOR होता तो इसका मीनिंग दूसरा होता है। यहाँ FAR है तो इसका मतलब हो गया दूर। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। समझ गए। आगे लिखा है ITS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इट्स। ITS इसे पढ़ा जाएगा इट्स, मतलब होता है इसका। इट्स मतलब इसका। जैसे दिस नट इज इट्स मशीन, यह नट इस मशीन का है, ठीक है। आगे लिखा TOO, इसे पढ़ा जाएगा टू। इस टू का मतलब होता है बच्चों भी या होता है ज़्यादा। टू मतलब भी या ज़्यादा। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। आगे लिखा WOW, इसे पढ़ा जाता है वाव। WOW इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाव। इस वाव का मतलब हो जाता है वाह। वाह मतलब वाह हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट, मतलब होता है लेकिन। जैसे बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। एक बार फिर से देखेंगे। NOW नाउ मतलब अब। OUT आउट मतलब बाहर। ONE वन मतलब एक। FEW फ्यू मतलब कुछ। HOW हाउ मतलब कैसे। GOT गॉट मतलब पाया। MAY में मतलब सकना। FAR फार मतलब दूर। ITS इट्स मतलब इसका। TOO मतलब भी। और WOW वाव मतलब वाह। BUT बट मतलब लेकिन। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारा शब्द समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने 2 अक्षर वाला शब्दों का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर 3 अक्षर के शब्द से। और वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताना है, और ऐसी ही अगर आप और वीडियोज चाहते हैं तो कॉमेंट में आप यस लिखिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।